तो हेलो गाइस, आज की मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि न्यूज़ थी, तो यहाँ पे मार्केट जो है अच्छा खासा यहाँ पे जो है गैप डाउन ओपन होती है। ठीक है, और जैसा कि आपको पता, मैं कोई भी पोजिशनल ट्रेड नहीं लेके जाता हूँ किसी भी तरीके की, ना ही कॉल ना ही पुट। तो वैसे मैं कोई पोजिशनल ट्रेड लेके नहीं गया था, तो मुझे इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन आज मुझे बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हो 1,91,000 रुपये का आज मुझे प्रॉफिट हुआ है। बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट हुआ है। मैं इसका सारा का सारा रीजन बताऊंगा। और ये सारा का सारा प्रॉफिट है ऑप्शन सेलिंग में। और जबकि आप यहाँ पे देखो, विक्स जो है वो आज 25% बढ़ा है, फिर भी ऑप्शन सेलिंग में कितना 2 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाना। और आप यकीन मानो, ये प्रॉफिट एक टाइम 2,80,000 भी चल रहा था। अगर मार्केट यहाँ से इतनी रिकवर नहीं हुई होती, तो अगर यहीं कहीं पे क्लोज हो जाती या यहाँ कहीं पे, तो प्रॉफिट 2,80,000, 2,90,000, 3 लाख रुपए तक का प्रॉफिट इजीली इजीली हो जाता, 3 लाख रुपए तक का प्रॉफिट। लेकिन ठीक है, मार्केट है और मैं सिर्फ और सिर्फ रूल बेस पे ही ट्रेडिंग करता हूँ। जो रूल बोलते हैं वही मैं करता हूँ। तो बोल आप लोग बोल सकते हो यहाँ पे कौन एग्जिट किया। तो इसी प्रकार से जब मार्केट ओपन हुई, तो मुझे नेक्स्ट मिनट ही मुझे 80,000 90,000 का प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा था। तो फिर अगर मैं यहाँ पे क्लोज कर सकता था, तो मुझे वहाँ पे भी क्लोज कर लेना चाहिए था। तो मैं देखो, प्रॉफिट देख के काम नहीं करता हूँ। मैं देखता हूँ कि मार्केट मेरे रूल्स के हिसाब से चल रही है कि नहीं चल रही है। प्रॉफिट से मुझे कोई मतलब नहीं, कितना भी हो, कितना भी कम हो, कितना भी ज्यादा हो। और ये प्रॉफिट जो है 2 लाख रुपए का, अगर ये प्रॉफिट यहाँ जीरो भी हो जाता और लॉस में मेरा डे एसएल बीट हो जाता, तब भी मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये मेरा सेटअप है। जो मेरा सेटअप बोलेगा मैं वो ही करूंगा। तो सेटअप के हिसाब से ही सारी कुछ ट्रेड हुई। तो मैंने मॉर्निंग में ही ट्रेड ले ली थी। आप यहाँ पे देख सकते हो, मॉर्निंग में यानी कि 9:15 और 7 सेकंड पे मैंने ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दी थी। इतना प्रॉफिट होने का एक ही रीजन है कि जो मुझे कॉल का प्रीमियम मिला था 24,700 का, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी। ठीक है, तो 24,700 का जो मुझे कॉल का प्रीमियम मिला था, वो मिला था 330 रुपये। अच्छा, 330 रुपये क्यों मिला? देखो, मार्केट गैप डाउन ओपन हुई। ठीक है, गैप डाउन ओपन होने के बाद जो मैंने यहाँ पे कॉल का प्रीमियम सेल किया है, ये प्रीमियम बूस्ट कर, क्योंकि उसमें बाइंग बहुत ही ज्यादा कसके आ गई। ठीक है, ओपन होते इसमें बाइंग आती है, क्योंकि देखिए ये बहुत ही बार से ही हो रहा है। आप यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो मार्केट, यहाँ पे देखो गैप डाउन। पिछली बार भी एक ऐसा ही सिनेरियो हुआ था। हाँ, यहाँ पे देखो, जैसे कि इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ तो मार्केट फट से ऊपर गई। ठीक है, तो ये 30 40 50 पॉइंट पाने के लिए आदमी बहुत ही तेजी से बाइक। यहाँ पे देखो, ये तो कितना अच्छा सिनेरियो है। मार्केट इतना बड़ा गैप अप ओपन हुई थी, और यहाँ पे देखिए तुरंत ही जो है 80 90 100 पॉइंट की तुरंत ही एक रेड कैंडल बन गई थी। तो आज वैसे ही सिनेरियो था। लोगों ने यहाँ पे रिवर्सल के लिए ही बाई किया, और उन्होंने सही भी बाई किया था कॉल। आप देख सकते हो, मार्केट ओपन है तो उन्होंने उन्होंने यहाँ पे कॉल बाई किया, और 150 पॉइंट मार्केट जो है ऊपर चली गई, बल्कि एक तो गई 250 पॉइंट मार्केट ऊपर गई। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जब मार्केट गई, तो लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी, और यहाँ पे मार्केट जो है फिर से अपने नेचुरल लेवल पे आ गई। तो ये हुआ मार्केट। तो इस वजह से क्या हुआ, मुझे कॉल का प्रीमियम बहुत ही अच्छा मिला, और तुरंत ही मैंने यहाँ पे कॉल का प्रीमियम सेल कर दिया 9:12 पे। और मैंने एक यहाँ पे हेजिंग वगैरह यहाँ पे देखिए, आप बाई की मैंने, बहुत ही कम कम प्रीमियम मिला। तो आप समझ सकते हो कि अगर मार्केट यहाँ कहीं यानी कि 700 के नीचे, यानी कि ये 700 है आपका, 24,700, इसके नीचे अगर मार्केट यहाँ कहीं भी क्लोज हो जाती, तो ये जो आप प्रीमियम यहाँ पे देख रहे हो, जो मैंने इसको एग्जिट किया 183 रुपए में, 183 रुपए मुझे जीरो हो जाता है। ये प्रीमियम पूरा का पूरा जीरो हो जाता है, और 1,83,000 रुपए आज के इस प्रीमियम, यानी कि 1,91,000 में 1,83,000 रुपए, यानी कि 4 लाख तक का आज का प्रॉफिट इसमें आ सकता था। ठीक है, लेकिन देखो, उससे मतलब नहीं क्या आ सकता था। ऐसे तो मैं यहाँ पे पुट बाय कर लेता तो मुझे 20 लाख रुपए का फायदा हो जाता। लेकिन मतलब उससे नहीं कि क्या आ सकता, मतलब कि आपने कैप्चर किया है, कितना आपने प्रॉफिट कमाया। और ये सारी की सारी ट्रेड जो वो एल्गो के थ्रू होती है। तो इनके लिए मैंने अपनी उंगली भी नहीं हिलाई। इस प्रॉफिट के लिए मैंने अपनी मार्केट में उंगली भी नहीं हिलाई। ये सुबह से शाम तक लेके मार्केट में मैंने 1 मिनट के लिए भी अपना ट्रेडिंग टर्मिनल खोल के नहीं देखा। मतलब खोल के तो मैं देखती हूँ ऑब्वियसली, बट मैंने कोई भी अपने हिसाब से ट्रेड प्लेस नहीं किया। आप यहाँ पे देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ यही ट्रेड, सुबह की 4 ट्रेड और शाम। और मैंने कुछ ई टेप्स वगैरह जो यहाँ पे ये जो है परचेज की थी, मार्केट डाउन थी तो मेरा पोर्टफोलियो भी डाउन था, तो उस हिसाब से मैंने कुछ ई टेप्स वगैरह भी परचेज किए यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो, आप लोग ये बोल सकते हो कि भाई साहब आज विक्स तो गिरा नहीं, ऑप्शन सेलिंग क्योंकि 25% विक्स बढ़ गया, तो ऑप्शन सेलिंग में आपको लॉस होना चाहिए। लेकिन देखो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। अगर आप सही टाइम पे सही प्रीमियम कैप्चर कर लोगे, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था। और अगर आज ये मार्केट इसके नीचे यहाँ कहीं पे क्लोज हो जाती भाई साहब, तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इंटरडे प्रॉफिट 4 लाख रुपए का प्रॉफिट होता। और वो भी कितना, अराउंड 20 30 30 लाख रुपीज समथिंग का कैपिटल लगा के, बल्कि 28 लाख समथिंग का कैपिटल लगा के 4 लाख रुपए का प्रॉफिट इंट्राडे में ऑप्शन सेलिंग में। ये मतलब झंडे गाड़ने वाली बात है। और कोई भी मैनुअल ट्रेड नहीं, कोई भी मैनुअल पंचिंग नहीं। आप यहाँ पे मेरा मतलब वो देख सकते हो। ठीक है, ये तो मेरा मतलब ऐसे फ्यूचर लगा के मैंने रखा हुआ कि गोल्ड और सिल्वर की प्राइस ट्रैक कर सके। और बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं आपको मिलेगा, मतलब
कोई भी बजिंग नहीं, कोई भी मतलब ये नहीं कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या बाय करना क्या सेल करना है, कुछ भी नहीं, बहुत ही इजी प्रॉफिट और इंट्राडे में एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू ही प्रॉफिट है। ठीक है, अच्छा मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सब बातें बताने का एक ही मतलब है इसकी, देखो ऑप्शन सेलिंग अगर आप कर रहे हो या फिर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो हमेशा अपने एक सेटअप पे स्टक होकर रहो। ठीक है, इस सेटअप ने मुझे, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, इस सेटअप ने कहाँ गया, हाँ, आज तो देखो इतना इस सेटअप ने मुझे, आप यहाँ पे देख सकते हो, 2-2 लाख रुपए तक के प्रॉफिट दिए। देखिए 3 फरवरी को यहाँ पे देखिए 2 लाख रुपए का प्रॉफिट था, और इस ट्रेड के अलावा आपको कोई ट्रेड यहाँ पे दिखेगा नहीं, छोड़िए इसमें 6,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, बट इस ट्रेड के अलावा आपको कोई भी ट्रेड यहाँ पे दिखेगी ही नहीं। ठीक है, देख सकते हो आप, तो यही सिनेरियो है। ठीक है, आप ट्रेड मतलब अपने उस पर स्टिक रहो जो आपका सेटअप कहता है, लेकिन अच्छे से उस सेटअप को बैक टेस्ट किया हो आपने। और मैं अभी जो मैं अराउंड 16 क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ, 16 लॉट से ट्रेड करता हूँ। मैंने शुरू किया था 2 लॉट से, मैंने 2 लॉट से लगभग 6 महीने ट्रेडिंग की। तो मुझे पता है कि हाँ, ये जब ये मेरा सेटअप है थोड़ा सा प्रॉफिटेबल है, फिर भी मैंने एकदम से 16 लॉट पे नहीं गया, मैं 2-2 लॉट करके हर महीने अगर मैं प्रॉफिट में हूँ तो एक अगर मैंने प्रॉफिट फिगर हिट कर लिया उस महीने तो मैं 2 लॉट से उसको बढ़ा देता था। अब मैं 16 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, और जब भी मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपीज़ का प्लस का प्रॉफिट होता है तो मैं 1 लॉट बढ़ाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मतलब मेरे, मतलब अब जैसे कि मार्केट अगर मुझे लगातार 100 दिन लॉस, 100 दिन तो नहीं, अगर लगातार मुझे 60 दिन या 30-35 दिन लगातार लॉस दे तो ही मैं मतलब अपने ड्राडाउन में जाऊंगा। तो इस तरीके से ट्रेडिंग जो है की जाती है, तो और ऐसा होना मार्केट में हाईली इम्प्रॉबेबल है, बहुत ही मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता मार्केट में। ठीक है, कि मार्केट लगातार 60 दिन जो है मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग प्रॉफिट ना दे, लॉस देते रहे 60 दिन, मतलब अरबों खरबों टर्बों अरबों में कहीं पे कुछ परसेंटेज होंगे ऐसे होने के। ये बहुत ही हाईली अनलाइकली सी बात है, क्योंकि देखो मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों तरफ का कॉल इनपुट प्रीमियम सेल करके जाता हूँ। ठीक है, तो अब मतलब रोज ही मार्केट ट्रेंडिंग हो, रोज ही मार्केट ट्रेंडिंग हो, ऐसा होना बहुत 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 ही कम चांसेस है ऐसा होने के। ठीक है, तो उस वजह से मैं अपना ड्राउडाउन उतना लेके चलता हूँ कि उस तरीके से अपना ड्राउडाउन जो है मैनेज करता हूँ। ठीक है, तो देखो अब मार्केट में क्या लग रहा है भाई साहब, देखो मुझे लग रहा है कि 1-2 वीक में मार्केट फिर से रिकवर होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ तो दिखी है, यहाँ से मार्केट रिकवर होना शुरू हुई, तो यहाँ पे सेलर्स ने फिर से कोशिश की, बट मार्केट को नीचे लेके नहीं आ पाया, जबकि बड़ी रेड कैंडल है, और उसके तुरंत बाद एक और यहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, सब मतलब हाईली बाइंग वाली कैंडल है। ठीक है, एक अच्छी बाई वाली कैंडल, फिर एक अच्छी रेड कैंडल, ठीक है, फिर एक अच्छी बाई कैंडल, फिर एक अच्छी रेड कैंडल, फिर एक अच्छी बाई कैंडल है। तो ये जो सिनेरियो, ये सब सिनेरियो है बुलिश होने का, और यहाँ पे बहुत से लोग जो है वो कॉल लेके भी गए हैं और पुट सेल करके भी गए हैं। तो ये थी आज का मार्केट, काफी अच्छा दिन रहा आज का, आज एक्सपायरी भी थी। और कहीं अगर मार्केट गाइस यहाँ कहीं पे 24,500 24,400 की तरफ अगर क्लोज हो जाता भाई साहब, ये प्रॉफिट दुगना होता 4 लाख रुपए का। लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ, किसी और दिन होगा, होगा जरूर। और अब यहाँ पे विक्स बढ़ गया है, तो बहुत से ऑप्शन सेलर आपको ये बताएंगे कि भाई साहब विक्स बढ़ गया है तो आपको ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी चाहिए, ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी चाहिए। यही तो सबसे बेस्ट, मतलब मेरे लिए जितना मैं जानता हूँ यही सबसे सही तरीका होता है ऑप्शन सेलिंग करने का। अब कुछ सीक्रेट्स हैं जो मैं आपको ऐसे इजीली मतलब खुल के नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो मैंने बहुत ही मेहनत से सीक्रेट्स उनको मैंने डेवलप किया है कि ज़्यादा विक्स में ऑप्शन सेलिंग करना प्रॉफिटेबल क्यों होता है। तो अगर अच्छा खासा व्यूज़ वगैरह आए, कभी कुछ हुआ कहीं पे, तो भले मैं ये सब सीक्रेट्स आपको रिवील करूं, बट देखते हैं। तो फिलहाल तो आज अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, पिछला महीना भी अच्छा खासा प्रॉफिट में था, देख सकते हो आप, 3 लाख रुपए के प्रॉफिट में था, उसका पिछला महीना 1 लाख रुपए के लॉस में था। ठीक है, तो आप देख सकते हो, तो ये महीना अब शुरुआत इसमें अच्छे खासे प्रॉफिट की हो गई है, होली शुरुआत, मतलब कल तो मार्केट बंद रहेगा, फिर देखते हैं ये महीना कैसा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सायोनारा।